हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं यहाँ पर हिस्ट्री में लेकर आई हूँ वैदिक काल। हम लोग इस समय पूरा जो प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ही। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न ही हैं। और इन प्रश्न को जब आप देखेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा, तो आपको खुद में समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, साथ ही साथ कमेंट में कीजिएगा। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो है वो आभूषण था, और ये जो आभूषण था वो गले का आभूषण था। किसका था? गले में पहने जाने वाला। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो वो बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला यहाँ पर है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, पूरे 10 मंडल हैं, ठीक है, ऋग्वेद में। तो जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो सोम को। और ये जो सोम है ये एक पेय पदार्थ है, तो इस पेय पर नामांकृत जो देवता हैं उस पर। इसके बाद है, ये ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ये प्रश्न है। तो मूल लिपि जो ऋग्वेद की है वो ब्राह्मी लिपि है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का जो है सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ है? तो ये ऋग्वेद में हुआ है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये जो है वो अथर्ववेद में होता है। और इन तीनों वेद का आप बताइएगा कि इनका अर्थ क्या है। सामवेद का मैं बता देती हूँ, सा से सामवेद, सा से संगीत है, और आप बताइएगा। इसी तरह से आप चारों रट सकते हैं, बहुत ईजी है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो इसके बारे में यहाँ पर है, ये अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। इसके बाद मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? 9वां क्वेश्चन है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो प्री आर्यन, आर्यन से पहले से ही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये जो है गीता में कहा गया। आपको पता ही है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। इसके बाद है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और नास्तिक का पूछा है। तो इसमें जो है, वेदों की प्रमाणिकता में अगर आस्था है तो आस्तिक है, अदरवाइज नास्तिक है ना, इस तरह का है इसमें लेकर। तो ये पूरा है यहाँ पर। 12वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन। सारे दर्शन पढ़ लीजिएगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। न्याय दर्शन के संस्थापक जो हैं वो गौतम हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। इसके ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम कहाँ पर कब जो है प्रयोग हुआ? तो ये जो है गोत्र का जो है अथर्ववेद में हुआ। इसका बाद 15वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध सूचक में है? तो 15वें क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये मैं कल भी बताया था, कल की वीडियो जिसने देखी होगी। कुभा और क्रमु ये जो है अफगानिस्तान से रिलेटेड है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द आपको कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, स्तूप शब्द। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो ये इसका उत्तर है यहाँ पर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुष्टय वेदोत्तर वाली ये यहाँ पर जो है प्रचलित हुई है। इसके बाद है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत, ऋत का अर्थ क्या है? तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उसका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। 19 के बाद यहाँ पर 20 पे आते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। परवर्ती काल में इसका क्यों यूज हुआ? ऋग्वैदिक काल में तो इसको आभूषण माना गया गले का, तो इसका उत्तर यहाँ पर है, इसे क्या माना गया? तो इसे एक लिपि नहीं, इसे माना जाएगा सिक्का। क्या माना गया? सिक्का माना गया निष्क को, ठीक है। इसके बाद है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे निशाका से? तो स्वर्ण के जितने भी आभूषण थे उन्हें निशाका कहते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको सर्च करके पढ़िए ज़रूर। और ये आर्यों से ही रिलेटेड है।
तो इसका उत्तर यहाँ पर परुष्णी नदी है, मैंने बताया था। और इसको बताइएगा कौन सी नदी है, र से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप इसका बताइएगा क्या है। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया है? तो सरस्वती नदी को ये कहा है मतेतमा, देवीतमा और नदीतमा। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, रावी नदी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो उनको बता देती हूँ, परुष्णी कहते हैं रावी नदी। जो आजकल रावी नदी है उसे उस समय परुष्णी कहा जाता था। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है इसका यहाँ पर किकट जो है वो आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है वो कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है, जो शासन प्रणाली जो थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसमें जो है 26 का यहाँ पर इंद्र जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता रहे वैदिक। और कितनी बार इनका जो है उल्लेख है इनके वेद में, तो ये भी बताइएगा, ठीक है, ये बताइएगा ज़रूर। इसके बाद है 27वां, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद 28वां है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, महाभारत को हमेशा जय संहिता के रूप में जाना जाता है। आर्य शब्द इंगित क्या करता है? तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो श्रेष्ठ वंश से यहाँ पर इंगित करता है कि ये श्रेष्ठ वंश है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 29, इसके बाद 30वां है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये है। तो इसमें जो कौन सा सर्प था जिसने खुद को रस्सी के रूप में? तो वासुकी जो सर्प है उसने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में हो गई थी? तो इसका उत्तर 31 का जो है आपको मिल जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में जो है इसकी जो है जो पूरी जो यहाँ पर ये है अछूत की जो अवधारणा है वो पूरी उद्धृत हो गई थी। इसके बाद है, राष्ट्र भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है वो इसके लिए पूछा गया है कि कहाँ का है का? तो ये उपनिषदों का है। किसका है? मूलतः उपनिषदों का। 34वां क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उसके बारे में यहाँ पर है। तो ये जो कथा है वो किस में है? तो छांदोग्य उपनिषद। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। जिस ग्रंथ में, ये फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इनमें से सबने बताया आर्य कहाँ से आए, बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह क्या है? तो वह शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। 37वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल आ गया। आप वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था ना, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा गया था? तो इसका उत्तर यहाँ पर है अंग और मगध को। किसको? अंग और मगध को। ये 16 महाजनपद के अंतर्गत भी थे, याद रखिएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये जो है ऋग्वेद में हुआ है गोत्र शब्द का। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये 2 काम उनके थे। वैदिक कर्म कांड में होता कौन था? होता जो है ना, होत्र भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। ये होता लिखा है, होत्र भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो है ऋग्वेद से संबंधित है, होत्र जो है वैदिक कर्म कांड में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, ये कल मैंने बताया था। तो अवेस्ता किससे संबंधित है? ये कल भी क्वेश्चन आया था। तो ये ईरान से संबंधित है अवेस्ता जो है। इसके बाद ऋग्वेद
में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ। ये किसके लिए हुआ है? तो अघन्य जो है आप सभी को पता होगा, ये कल भी मैंने बताया था। अघन्य जो है वो गाय के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकीय संस्कृति में तो आर्य शब्द का अर्थ जो है वो है एक उत्तम पुरुष। क्या है? एक उत्तम पुरुष। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसमें आप ऋग्वेद अपने आप बता देंगे, ये कल भी आया था। कल की वीडियो जो देखिएगा काफ़ी क्वेश्चन उसमें थे, ये वाले आपको 2-4 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। 44। इसके बाद ये 45 त्रयी, त्रयी वाला बताइए कौन है? त्रयी किसे कहते हैं? तो त्रयी 3 वेदों को कौन कहते हैं, और कौन से 3 वेद? कल की वीडियो में मैंने नाम भी बताए हैं। किस वैदिक ग्रंथ को वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है, तो ऋग्वेद में मिलता है वर्ण शब्द का। इसके बाद है निम्नलिखित में से 4 वेदों में किस में, यही वही क्वेश्चन फिर से आ गए, तो ये आप सभी को पता है कि इसमें अथर्ववेद आएगा इसका उत्तर। इसके बाद है यहाँ पर ऋग्वेद क्या है? 48वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ये स्रोतों का संकलन है, स्त्रोतों का संकलन, स्त्रोतों का संकलन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसमें पूछा जा रहा है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं, तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। गोपथ। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधान किस में होते हैं? तो ये है यजुर्वेद में होते हैं, या से यज्ञ या से यजुर्वेद। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। 53वां क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। इसके बाद है यहाँ पर उपनिषद पुस्तकें हैं। 54वां क्वेश्चन है, तो ये दर्शन पर, किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद जितने भी हैं। फिर निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है आपको? तो इसमें उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। 56वां है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संबंध किस उपनिषद में है? ये क्वेश्चन कल आया था, तो ये जो है वो कठोपनिषद में है। किस में है? कठोपनिषद। 57वां है उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, तो ये जो है कैकेयी के शासक थे। अगला है 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आता भी है। तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये बिल्कुल यहाँ पर वैदिक संहिताएं कौन सी है? ये जो पूरे वेद हैं ये वैदिक संहिताएं कहलाएंगी, ऋग्वेद और सामवेदी चारों। इसके बाद ब्राह्मण आएंगे, फिर आरण्यक आएंगे, फिर आएंगे उपनिषद। तो ये इसका सीक्वेंस बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके बाद 59 आ गया, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में 59वां क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा सिंधु नदी है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग हुई थी, सिंधु से सरस्वती तक। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में किस एक के साथ की जाती है? तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा चेनाब नदी। अस्कनी क्या है? आज की चेनाब नदी है। इसके बाद हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो हैं ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान यानी के उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। आ से अथर्व, आ से आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। इसके बाद है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये जो है वो इंद्र को समर्पित हैं, इसीलिए इंद्र को सबसे ज़्यादा माना गया। फिर है बोगज कोई महत्वपूर्ण है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा ऐसा है? तो जो है बोगज कोई जो है वो ये देता है, ठीक है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है, सबको ही पता है। फिर है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? तो इसमें अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता वैदिक साहित्य में?
तो यहाँ पर जो वेदांग है ये नहीं आते, वैदिक साहित्य से बाहर हैं। अभी क्रम बताया था वैदिक साहित्य का। मानव हत्या का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य में विश्वास दिलाता है? तो ये उपनिषद से हमें पता चलता है। भारतीय गणित का उद्गम निम्न में किस में पाया जाता है? ये कल भी मैंने बताया था 73 का, ये शुल्ब सूत्र था, है ना। इनमें से कौन सी ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य हैं? तो इसका उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। फिर आ जाते हैं 75 पे, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई, ये बता रहे हैं 75 का। तो यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई थी। उत्तर वैदिक काल में बहुत बदलाव हो गए थे। 76वां है उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो 108 है। उनकी संख्या कितनी है? 108 है। अथर्ववेद के संबद्ध ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तो इनको जो है वो 77 का आंसर यहाँ पर है गोपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपथ। इसके बाद देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? ये 1028 है, कल भी बताई थी। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित कौन कौन आते हैं? वेदांग के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है ये, तो कल्प आती है, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये आते हैं, ठीक है, वेदांग के अंतर्गत। तो ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद है मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा था? मनु ने, तो इसमें सरस्वती और ये दृष्टवती के बीच की स्थान को कहा था ब्रह्मवेद। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण जो हैं वो कल्हड़ थे। नहीं, कल्हड़ नहीं होंगे, पारणी थे। पारणी, कल्हड़ तो नहीं, पारणी थे। कौन थे? पारणी थे। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 83वें क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सही नहीं पूछी है, ठीक है। तो इसमें यह है कि वह धृत धारक थे, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। इसके बाद है मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषक हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं, ये अवतरण कहाँ है? ये अवतरण कहाँ पर दिया है? तो ये ऋग्वेद में दिया हुआ है। इसके बाद है दाशराज्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबद्ध था? तो ये इसका उत्तर यहाँ पर होगा भरत। किससे संबद्ध था? भरत। इसके बाद है 86वां क्वेश्चन, भूघासकोई में एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? ठीक है, 86वां क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य ये इसके देवता हैं। 87वां क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। इसके बाद 88वां है प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? 88वां क्वेश्चन है। तो इसमें सतयुग आएगा, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, ये बिल्कुल कॉमन सा, तो ये इसका आंसर सही है। 89 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये जो है वो यहाँ पर मत्तमयूर जो है वो शैव संप्रदाय था प्राचीन भारत में। इसके बाद 90वें क्वेश्चन पे आते हैं। 90 है नए नार कौन थे? तो नए नार शैव धर्मानुयायी थे। इसके बाद है 91वां क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? 91वें क्वेश्चन में, तो इसमें गुप्त साम्राज्य का अधिक था। इसके बाद है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। इसके बाद वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? 93वां क्वेश्चन है। तो भागवतों ने ही सबसे पहले आरंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में भागवत सम्मिलित नहीं है। इसके बाद है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कौन सा स्थान था? तो ये है नैमिषारण्य। क्या है? बहुत अच्छी जगह है नैमिषारण्य, ठीक है ये। इसके बाद है कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? 96वां क्वेश्चन है। तो इसमें सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित है। इसके बाद नव्य
नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर 97वां क्वेश्चन ये है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूँ 97वें क्वेश्चन का, वो है गंगेश उपाध्याय। कौन थे नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक? गंगेश उपाध्याय। 98वां है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। ये जो पुनर्जन्म का निश्चित करने वाली ये युक्ति किसकी है? ये 98वां क्वेश्चन है। तो ये जो है चारवाकों की है। किसकी है? चारवाकों की है। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। अगला 100 है, कर्म का सिद्धांत। ये आया, कल भी आया था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन दोस्तों बताए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।